अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं मियां शुएब। आज हम बात करेंगे कि मुल्की सियासत में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, जलसे हो रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक है वो भी चल रही है। इस हवाले से बीट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर बीट रिपोर्टर इखलाक बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मोहसिन बिलाल साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। अच्छा इखलाक बाजवा साहब, आप बताएं कि जो मुल्की सियासत, जो मौजूदा सियासत, वो तो आप देख रहे हैं, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, उसमें जलसे भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं। नवाज शरीफ की तकरीर भी आपने सुनी गुजरांवाला जलसे में। इस वाले से क्या फ्यूचर में देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भैया आपका। जहाँ तक बात है मुल्की सियासत की, तो इस वक्त तो मुल्की सियासत जो है वो तसादम की तरफ रवां दवा है, और इसका हल जो है वो स्वाय बातचीत के, बैठकर गुफ्तगू करने के, इसके अलावा कोई हल है नहीं। वरना अगर अदरवाइज़ ये तसादम का सिलसिला यूं ही चलता रहा, इसमें मज़ीद जो है वो शिद्दत आएगी, और शिद्दत किसी भी माशरे के लिए बेहतर नहीं है। और पाकिस्तान के लिए तो ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, माशी सूरत हाल जो चल रही है, उसमें हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते तसादम की। लेकिन जहाँ तक बात NRO की, आपने अपने इंट्रो में बात की है, तो NRO जो है हुकूमत के पास सवाए एक लफ्ज़ के, आप उनसे कोई बात करें, वो अपोजिशन को NRO नहीं दूंगा, अपोजिशन को NRO मांग रही है, नहीं देंगे। भैया ये जवाब नहीं है। आप अवाम को बताएं कि अवाम को जो इतनी महंगाई हो चुकी है उसका हल क्या है, आपके पास सोल्यूशन क्या है। और जब तक ये हल आप नहीं देंगे, दिन ब दिन जैसे जैसे अपोजिशन का मोमेंटम बढ़ता जाएगा, आम लोग भी उसका हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। और जब आम लोग इस अपोजिशन की तहरीक का हिस्सा बनेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर हुकूमत के लिए कहीं भी जगह जो है वो नहीं मिलेगी, जब तक आप इनसे अपोजिशन से आप बातचीत नहीं। ये बताइएगा, ये जो अपना कराची वाला एडवेंचर हुआ है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का, उसके बाद एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला सिविल वार इन पाकिस्तान, वो उसमें इराक़ का एजेंडा मुलविस था। तो इस तनाजुर में आप क्या देखते हैं? मरियम नवाज़ ने तो ये कहा कि एक लम्हे के लिए भी उन्हें शक नहीं था कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे मुहरकात हैं, अब उनकी इंक्वायरी हो रही है। तो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये एक जो हमारी रीजनल सूरत हाल बनी हुई है, ये उस तनाजुर में भी हमारे मुल्क की सियासत को देखने की ज़रूरत है। फैटफ का मामला है, राह जो है एक्टिव हुई है, हित्ते की सूरत हाल है। तो आपको भी ये ऐसा लग रहा है जो इस तरह के ट्रेंड भी बन रहे हैं, और फिर आर्मी चीफ को नोटिस भी लेना पड़ा? बाजवा साहब, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि मरियम ने ये भी कहा कि अगर मुझे इंक्वायरी में बुलाया जाएगा बयान देने के लिए, तो मैं वहाँ भी जाने के लिए तैयार हूँ। ये सारी सूरत हाल पर आप ये देखें, जैसा कि मोहसिन ने अभी कहा कि जो कराची का वाक़या है, ये अनहोनी नहीं थी। मुस्लिम लीग नून एक्सेप्ट वो देख रही थी कि ये हो सकता है, क्योंकि ये जो गुजरांवाले की तकरीर थी उसका रद्द-ए-अमल आना ही आना था, और ये उसका रद्द-ए-अमल है। और फिर देखें कि जो फिर नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है उसका लबा-लबात तो उन्होंने साबित की है। तो हमेशा से ये अब देखें, किसी भी जमहूरी माशरे में हुकूमत ही ज़िम्मेदार होती है हर मामलात की। तो इन्होंने तो अपने तर्ज़ अमल से साबित भी किया है कि स्टेट विद इन स्टेट, और साबित हो चुका है। और उसमें आप ये देखें कि आर्मी चीफ नोटिस ले रहा है, हालांकि जमहूरी माशरों में आर्मी चीफ नोटिस नहीं लेते। ये जो नोटिस हैं ये प्राइम मिनिस्टर लेता है, और प्राइम मिनिस्टर जैसे आप देखें कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा है जो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर अपोजिशन को धमकियाँ दे रहा है। आप हुकूमत हमेशा शहबाज शरीफ को उन्होंने 3rd डिग्री जेल दे दी है बाजवा साहब, या वो जो क्योंकि इम्तिहान तो था जो गए हैं कोट लखपत जेल शहबाज शरीफ, हमारी इतला के मुताबिक तो उन्हें फिर वो P कैटेगरी की VIP जेल मिल गई है। मोहसिन भाई ये बताएं कि आप, क्योंकि आपने कॉलम भी लिखा, ब्लॉगर्स हैं, तो NRO नहीं तो फिर और क्या है? इस पर ज़रा डिटेल डालें कि वो NRO तो नहीं देंगे, आए रोज़ यही है, फिर NRO नहीं तो क्या है? अच्छा मियाँ साहब, आपने NRO का शुरू में इंट्रो में भी कहा, अब NRO नहीं है। पहले तो हमें NRO समझने की ज़रूरत है कि नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डर जो 2007 में जनरल मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट भी थे उनके दौर में हुआ, लेकिन उसमें जो सालसी का किरदार अदा किया वो उस वक्त के DGISI जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने किया, जो बाद में अपना आर्मी चीफ बने। और पहली बार ये देखा कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तुसी की गई, 3 साल की पीपल्स पार्टी ने उन्हें तुसी दी, और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो तब NRO ही था, और NRO बेसिकली ये था कि 80 से लेकर मुशर्रफ का माशाल्लाह
फैसला लगने तक जो किसी ने कुछ किया है वो माफ़ कर दिया, उनके केसेस ख़त्म कर दिए और दोबारा उन्हें सियासत करने की इजाज़त दे दी, जिसमें चौधरी बरादरान भी थे, अपना MKM के बहुत सारे रहनुमा थे, आसिफ अली जरदारी थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, और इस तरह के कई नाम थे। हुसैन हक्कानी का नाम था जो फिर अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर बने और मेमो गेट भी आया। अब NRO नहीं तो फिर क्या है? अब एक और नए इमरानी मुआहदे की बात चल रही है। वो इमरानी मुआहदा जब से इमरान खान की हुकूमत बनी है या पनामा का इशू उससे पहले आया, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और उनके बाद शाहिदा खान अब्बासी पाकिस्तान के 21वें वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने कौमी असम्बली में ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की कि एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो इस बात का तयन किए कि आज तक जो पाकिस्तान के इस नहज पर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है तो उसके ज़िम्मेदार कौन है, उस ज़िम्मेदारी का तयन किया जाए और एक मिसाक मईशत किया जाए और कि मुल्क को हमने आगे लेकर किस तरह चलना है। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ कि ये जो आइडिया था ये ड्राइव किया गया था जनूबी अफ्रीका से 1996 में। वहाँ पर जो सियासतदान हैं, जो अदारे हैं, जो अदलिया है, वो सारे बैठे और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन 1996 में बनाया गया था और वहाँ पर भी जो पुराने केसेस थे, जो पुराने मामला थे वो माफ़ कर दिए गए थे और सब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए थे। तो शाहिदा खान अब्बासी ने जब ये बात की तो उन्होंने कहा जी कि NTRC बनना चाहिए, यानी नेशनल ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। तो उसकी बाज़गश सुनाई दी। और अब भी जब ये पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान ने जो लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद में, गो कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इतनी संजीदा नहीं थी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि नवाज शरीफ बाहर चले गए। तो अब भी जब जो PDM की मूवमेंट है और जो ख़ास तौर पर कराची में एडवेंचर हुआ है और जिस तरह के रॉ फंडेड ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर आर्मी के ख़िलाफ़ और आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो उसमें अब एक चीज़ ये भी है कि NRTC किया जाए, लेकिन उसकी एक शर्त ये भी है कि सबको अपनी अपनी अना है उसको एक तरफ रखना होगा और रियासत के मफादात को जो है वो सामने रखना होगा। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तक को जितनी हमारी सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो अपनी अपनी जो अना है उसको एक जानिब नहीं रख रहे और रियासती मफादात का नहीं सोच रहे। तो जो हमारी इतलात हैं वो यही हैं कि अगर ये नया इमरानी मुआहदा नहीं होता और इमरान खान भी अपनी अना का तोग जो है वो नहीं उतारते और नवाज शरीफ और उनकी दुख्तर मरियम नवाज़ भी जो है अपने बयानिए की आड़ में अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना मुसलसल बनाती हैं, तो फिर जो है वो मुल्क में अल्लाह ना करे कोई अनहोनी हो सकती है। मोहसिन भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन एक जो कराची वाले वाक़े को लेके मेरे जहन में जो बात आ रही है, मैंने कल सर्च भी की कि जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो एक वाक़या पेश आया था कि जरदारी साहब ने बड़ी दबंग तकरीर की थी कि मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा, किसकी ज़रूरत है मुझे गिरफ़्तार करें। तो उस वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात तय थी अपना खाने पर आसिफ जरदारी की। क्या जो कराची में हुआ आसिफ जरदारी वही बात तो नहीं कहीं दिल पे लेके बैठे हुए हैं? मरियम ने तो कह दिया कि बिलावल उनसे ज़्यादा परेशान थे और मुझे एक लम्हे के लिए भी शक नहीं हुआ कि कैप्टन सफदर वाले एडवेंचर या उनकी गिरफ्तारी के पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि बार बार ये बात हो रही थी कि जब गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ ने 11 बार जनरल बाजवा का नाम लिया तो तब ये कहाँ थे कि जब उन्हें तस्वीर दी जा रही थी, तो वो गिरहा आज खुल गई। जो मैंने आपको बहुत पहले भी बात बताई थी कि जब ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था तो अपोजिशन के कौमी असम्बली के चैम्बर में शाहिदा खान अब्बासी थे और ख्वाजा साद रफ़ीक थे। तो मोहसिन शाह नवाज रांझा के बारे में बताया जाता है कि मरियम नवाज़ को इतला दी गई कि ये तो किसी के मामले पर तरमीम की जो है अपोज़ भी नहीं करने जा रहे। तो मरियम नवाज़ ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन शो किया था और ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी बनाए गए थे। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये नवाज शरीफ का फ़ैसला है। उसके पीछे की कहानी ये है कि इन्हें शायद ये था कि जनरल बाजवा जो हैं वो असरअंदाज होंगे नैब पर और अदलिया पर और शरीफ फैमिली को कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन तुसी तो हो गई लेकिन वो रिलीफ नहीं मिला और मियां नवाज शरीफ ने भी अपनी सरगर्मियाँ वहाँ पर शुरू कर दी। तो हालात उस जानिब हैं और मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बात बताऊँ, आप इंटरनेशनल मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, मियां नवाज शरीफ के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो अब मुतहरिक हुए हैं तो ये कोई
इशारा है और उनकी लंदन में इस तरह की मशकूक सरगर्मियाँ हैं जो रियासत के मफाद में नहीं। पाकिस्तान की आर्मी हो, इसराइल की फ़ौज हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो, ये 4 ममालिक की आर्मी ऐसी है कि जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर यस बोस ही है, और जब ऊपर से बात की जाती है तो वो नीचे तक आती है, और जब आप नीचे खिलाफत का निज़ाम वो मैंने ब्लॉग में अपने में लिखा भी है। तो ये जो सिविल वार पाकिस्तान में, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लाबी पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो हैं वो कार फरमा हैं, और हमें हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, और जो हमारे हुकूमत के वज़ीर और मशीर हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। अब देखें वो बिलावल भुट्टो वाली वीडियो है, तो उसे जो है वो एडिट किया गया और फयाज़ुल हसन चौहान ने कह दिया जी कि उन्होंने 1 दर्जन प्याज की बात की और 1 किलो अंडों की बात की है। तो ये चीज़ें इन्हें समझनी चाहिए। और इमरान खान ने भी जो नवाज़ शरीफ की तस्वीर का कंपैरिजन किया, वो भी तस्वीर तब की है कि जब बेगम कलसूम नवाज़ फ़ौत हुई थी तो उन्हें चकलाला एयरपोर्ट से यहाँ लाहौर लाया जाना था। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है, हम वाइंड अप भी करेंगे इसी बात पर कि ये जो इंटरनेशनल लॉबीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं, हमारी जो मुक़्तदरा है उन्हें ये शवाहिद भी मिले हैं कि नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की जो इस तरह की सरगर्मियाँ हैं वो रियासती मफादात में नहीं है। एक नई इमरानी मुआहदे की बात तो ज़रूर है, लेकिन वो इमरानी मुआहदा कहीं वो वहीं पर ही ना रह जाए, और रियासती मफादात में कोई इस तरह की अगर अनहोनी हो जाती है तो फिर यहाँ पर वही है कि बूटों की चाप सुनाई देगी। क्यों इमरान खान वगैरह के जो मशीरान हैं वो डिलीवर तो कर नहीं पाए। अगर पंजाब की हालत है तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके अपोजिशन और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो आमने सामने आ जाए, जो कि कुछ हमें आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, और हम दरमियान में बैठकर मज़ा देखें। वो मज़ा लेते रहते, वो आपको पता होगा मिसाल तो पंजाबी की है कि वो डैश जो है वो ट्रक के नीचे आ गई थी, तो वो ना हो कि 2 हाथियों की लड़ाई में सारा सिस्टम ही जो है वो गोल हो जाए। अब तक की तो ये सूरत हाल बनी हुई। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल, आपने हमारा साथ दिया। नाजरीन, हालात जैसे भी हों मुल्क में, लेकिन मुल्क किसी साने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इनसाइड स्टोरी के साथ इजाज़त दीजिए मियाँ शुएब को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।